एक मुद्दा आजकल बड़ा शोर मचा रहा है, आप उसके बारे में बार बार सुन भी रहे होंगे। आजान और हनुमान चालीसा को लेकर एक पूरी जंग छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में आजान के लाउड आवाज के विरोध में अब जिस तरह का माहौल बन रहा था, जिस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। काशी से लेकर अलीगढ़ तक लाउड स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो रहा है। बहस के बेशुमार मुद्दों के बीच अचानक लाउड स्पीकर का जो विवाद है, क्यों वो केंद्र बनता जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए। ये काशी, जहां बाबा विश्वनाथ है, जहां गंगा मैया, जहां काल भैरव है, जहां संकट मोचन का पावन मंदिर और जहां ज्ञान वापी मस्जिद है। लेकिन यहां इन दिनों अजान बनाम हनुमान चालीसा का संग्राम शुरू हो गया। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी अब देश के अलग अलग हिस्सों में शोला बनकर भड़क रही है। धर्म नगरी वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स ने अपने मकान पर लाउड स्पीकर टांगा है और उसके जरिए पांचों प्रहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये इलाका साकेत नगर का है। संकट मोचन से महज 50 मीटर की दूरी पर ये इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाउड स्पीकर, 2 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और इन्हीं लाउड स्पीकर के जरिए पांचों प्रहर यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जो काशी संसार की सबसे पौराणिक नगरियों में शुमार है, जो नगरी प्राचीन सभ्यता से भी पुरानी है, वहाँ घर घर पढ़ी और सुनी जाने वाली हनुमान चालीसा पर जंग क्यों छिड़ी है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हनुमान चालीसा की इस मधुर तान को सुनिए, जो सनातन आस्था में यकीन रखने वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी की सबसे बड़ी केमिस्ट्री मानी जाती है। काशी में जिस घर की छत पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का संगीत बज रहा है, वो घर काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन के अगुआ सुधीर सिंह का है। अचानक उनके दिमाग में स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने का आइडिया क्यों आया, या उनका मकसद कुछ और है, आप उन्हीं से सुनिए। अजान का कोई विरोध नहीं है। हम लोग के यहाँ परंपरा थी, पहले भी मंदिरों में हम लोग छोटे छोटे थे। यहाँ मानस मंदिर पर जो है सुबह सुबह वैदिक पाठ होता था, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा होती थी, हम लोग की सुबह उसी से होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन इनके मस्जिदों पे जहां 2 स्पीकर थे, अब 10-10 स्पीकर लगे हुए हैं और इतनी तेज आवाज में अजान बजाते हैं कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है। इन्हें एतराज इस बात को लेकर है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में एक्शन के रिएक्शन के तौर पर अब काशी में भी बड़े पैमाने पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन के मुताबिक अब वाराणसी के हर मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। फिलहाल ऐसे 101 मंदिरों को चुना गया है जहां स्पीकर लगाया जाएगा। इसके लिए वाराणसी के कारोबारियों से मंदिरों को गोद लेने की अपील की गई है, ताकि पुरानी परंपरा के अनुसार फिर से हनुमान चालीसा और शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ शुरू किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अजान के जवाब में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन के लोग न तो इनकार कर रहे हैं, न ही इकरार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमको उनकी अजान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि उनकी अजान भी होते रहे और हमारा जो वैदिक पाठ होता है, जो हमारी पूजा पाठ है, वो भी चलती रहे। उनकी अजान रहे, धीरे रहे, जिससे हमें डिस्टर्ब न हो। क्योंकि हम लोग ने जब कल यहाँ बजाया लाउड स्पीकर तो उनको तकलीफ हुई और आज उन लोगों ने अजान अपनी धीरे कर दी। तो हम भी यही चाहते हैं कि उनकी भी अजान वैसे ही होती रहे और हमारा अपना पाठ भी चलता रहे, हनुमान चालीसा भी चलती रहे। हम भी धीरे बजावें, वो भी धीरे बजावें, उनका भी धर्म जो है चलता रहे और हमारा भी धर्म साथ साथ चलता रहे। काशी में घर घर और मंदिर मंदिर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर इस मुहिम से जुड़े लोगों का क्या कहना है, उसे सुनना भी जरूरी है। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है। हिंदू से हमेशा से चारा बनता चला है। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उनके अजान पे हमें आपत्ति नहीं है तो हमारे हनुमान चालीसा। मैं कानूनी वासियों की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप पांचों टाइम अगर बजाएंगे तो उन्हें कोई आपत्ति। ये तो लोग घर घर में भी सुनते हैं, घर घर में भी बोलते हैं, इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सारे लोग इस चीज से इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है कि चारों तरफ से लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा काम माननीय श्रद्धेय सुधीर सिंह जी ने किया है, हम लोग के मार्गदर्शक बड़े भैया ने। अब आपको काशी से करीब 650 किलोमीटर दूर अलीगढ़ लेकर चलते हैं।
जहां आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने शहर के चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा और दूसरे धार्मिक संगीत बजाने की मांग की। इसके लिए बाकायदा प्रशासन को चिट्ठी दी गई, 21 चौराहों की लिस्ट सौंपी गई। प्रशासन को ये भी देखना होगा कि ऐसे शहर में कितने स्थान हैं, कितनी जगह हैं जिन पर लाउड स्पीकर सुबह बजता है, 4 बजे बजता है, शाम को बजता है, दोपहर में बजता है। ऐसे कितने स्थान हैं जिन पर ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन हो रहा है। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, अगर प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम भी उस उल्लंघन को करने के लिए तैयार हैं। एबीवीपी की अपील पर शहर के एडीएम ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। एडीएम साहब का कहना है कि इस मुद्दे पर पहले वो सीनियर अफसरों से बात करेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। इसमें कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। असम के हिंदुवादी नेता सत्यरंजन बोरा तो लाउड स्पीकर विवाद की आग को नई हवा देने में जुटे हैं। किसी का हम ध्यान करते हैं, कोई बीमारी होगा, मानसिक रोगी होगा, कोई भी होगा, कोई बच्चे पढ़ रहा होगा, कोई बच्चे प्रेग्नेंट से हो गए, कोई माँ, तो उसके ऊपर क्या ये असर पड़ेगा? तो everyone has to think of it. It is not a part of their Islamic religion. It is इस्लामिक रिलीजन के कंपोनेंट नहीं है। हालिया दिनों में लाउड स्पीकर से आजान पर बवाल की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर सवाल उठाए, इस पर रोक लगाने की मांग की थी। ऐसा नहीं करने पर मंदिरों से भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दे दी। रामनवमी के दिन एमएनएस ने शिवसेना ऑफिस के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाना शुरू भी कर दिया, तो पुलिस ने इस पर फौरन रोक लगा दी। एमएनएस नेता को हिरासत में ले लिया गया। ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल की बात मुनासिब है, लेकिन सवाल नेताओं की मंशा पर है। क्या वो वाकई साउंड पोल्यूशन को लेकर चिंतित है या फिर इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है, समझना ये भी जरूरी है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।